आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर तमनार के जंगल कटने के पीछे जिम्मेदार कौन है। आखिर जो माइनिंग की जाने वाली है उसकी स्वीकृति किसने दी। क्या भूपेश बघेल जी के टाइम पर 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी? तो आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल से ये सवाल किया है। इस एपिसोड पर सवाल उन्होंने किया है कि आखिर उस समय किसकी सरकार थी। आगे आप सवाल सुनेंगे, पांचों सवाल उनकी जुबानी आप सुनेंगे कि ओपी चौधरी ने ये सब सवाल क्यों किया है। क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? सुनिए तो सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसी करती मालूम है? ऑनलाइन। ये भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करे, अपनी जिम्मेदारी से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको स्पष्ट कर दूं कि रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के जिन 12-13 गांवों को सेलेक्ट किया गया है माइनिंग के लिए, कोयला खोदने के लिए, क्योंकि वहां से कोयला निकाला जाएगा। कोयला निकालने का काम जो है अडानी को मिला है, यानी कि एमडीओ है, और उसके बाद उस कोयले को भेजा जाएगा महाराष्ट्र। महाजेनको ने, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी को जो एमडीओ बनाया है, अडानी ग्रुप को, क्या उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? पिछले समय में किसने क्या किया क्या नहीं किया वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे या टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने इससे पहले की वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल पे। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के उन गांव में हम गए थे जहां जंगल कटने वाले हैं, जहां माइनिंग होने वाली। लगभग 10 से ज्यादा गांव है तमनार ब्लॉक के, जहां अडानी द्वारा पेड़ की कटाई की जा रही है, साथ ही साथ माइनिंग भी की जाएगी। और माइनिंग करने के बाद उस कोयले को भेजा जाएगा महाराष्ट्र, जहां पर बिजली बनाई जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के कोयले से महाराष्ट्र में बिजली बनेगी। हमने पिछले दिनों इस पर लगातार रिपोर्टिंग की थी, लगातार स्टोरीज की थी, सभी नेताओं से सवाल जवाब भी किए थे, लोगों से बातचीत की थी, और हम पत्रकारिता धर्म निभाते हुए उस जगह पर पहुंचे थे जहां बहुत कम लोग पहुंचे थे। एक आध दो चैनल को छोड़ दे, बाकी कोई लोग वहां पे रिपोर्टिंग नहीं किए थे। लेकिन आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर तमनार के जंगल कटने के पीछे जिम्मेदार कौन है। आखिर जो माइनिंग की जाने वाली है उसकी स्वीकृति किसने दी, किसकी सरकार थी। अब कांग्रेस वाले चूंकि प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन आपको आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार लंबे समय से था कि ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है और रायगढ़ से विधायक है, वो इस पर कुछ कहे। आज रायगढ़ में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तमनार ब्लॉक के जंगल कट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। तब ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने 5 सवाल किए हैं। उन 5 सवालों के जवाब भूपेश बघेल से उन्होंने मांगा है, उन 5 सवालों के जवाब कांग्रेस से मांगा है। क्योंकि उस समय जब स्वीकृति देने का काम जब शुरू हुआ, उस तमनार ब्लॉक के गांव के जो जंगल कटने जा रहे थे, चाहे वो पर्यावरण क्लियरेंस का मामला हो, चाहे ग्राम सभा का मामला हो, चाहे जो भी औपचारिकता होती है, 2019 से लेकर 2023 तक बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ बढ़ा। तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को बताया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। और स्टेट गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होता है किसी जंगल को काटने के लिए, कहीं जगह पर माइनिंग करने के लिए, या फिर किसी अन्य दूसरे कामों के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी, इसके स्टेट गवर्नमेंट की स्वीकृति और सब कुछ बहुत जरूरी होता है। तो आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल से यह सवाल किया है। इस एपिसोड पर सवाल उन्होंने किया है कि आखिर उस समय किसकी सरकार थी। आगे आप सवाल सुनेंगे, पांचों सवाल उनकी जुबानी आप सुनेंगे कि ओपी चौधरी ने ये सब सवाल क्यों किया है। अब तक आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे, तमनार ब्लॉक के उन गांव में पहुंचे हुए थे जहां पेड़ों की कटाई चल रही थी। अभी फिलहाल ये सब तमाम बवाल होने के बाद, हंगामा होने के बाद, गांव वालों के आक्रोशित के बाद और मीडिया का दबाव बनने के बाद फिलहाल जंगल की कटाई पर रोक लगी हुई है। जंगल की कटाई नहीं हो रही। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, वहां पे रहने वाले लोगों से, उन्होंने कहा भैया अभी सब कुछ शांत चल रहा है, कुछ भी कटाई नहीं हो रही, कोई भी माइनिंग नहीं हो रही है, कोई भी सर्वे नहीं हो रहा है। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के जिन 12-13 गांवों को सेलेक्ट किया गया है माइनिंग के लिए, कोयला खोदने के लिए, क्योंकि वहां से कोयला निकाला जाएगा, कोयला निकालने का काम जो है अडानी को मिला है, यानी कि एमडीओ है, और उसके बाद उस कोयले को भेजा जाएगा महाराष्ट्र, महाजेनको जिसे कहा जाता है। महाराष्ट्र भेजने के बाद जो है वहां पे बिजली बनाई जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयले से महाराष्ट्र में बिजली बनेगी
और हसदेव का जंगल आपको मालूम होगा, हसदेव वाला एपिसोड, वहां से जो कोयला निकाला जा रहा है उससे बिजली बनाई जा रही राजस्थान में, यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयले से देश के अलग अलग राज्यों में बिजली बनाई जा रही है। इतना कोयला है छत्तीसगढ़ में, इतना खदान है, इतना माइनिंग है, इतना सब कुछ है। तो आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो खुलासे किए हैं, जो बातें उन्होंने कही है कि भैया आप लगातार बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, आप लगातार अडानी पे सवाल उठा रहे हैं, पहले आप खुद के ऊपर भी देख लो। यानी कि उनका भाव ये है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उस समय सत्ता में वही लोग बैठे थे, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, तब उन्होंने इसको मंजूरी क्यों दी, तब उन्होंने इन सब चीजों को ओके क्यों किया कि आज ये नौबत आ गई है जंगल काटने के लिए, अडानी की टीम आ गई है, जंगल काटने के लिए पूरा अमला आ चुका है, तब आप लोग कहां थे। तो ओपी चौधरी का जो सवाल है आपको बताता हूं, उन्होंने पूछा है, भूपेश बघेल जी के बेटे को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर दूसरे पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल के दौरान किए गए इन फैसलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस को पहले इन 5 सवालों के जवाब देना चाहिए, ऐसा ओपी चौधरी कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या भूपेश बघेल जी के शासनकाल में 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी। तमनार ब्लॉक के गांव के जो जंगल है जिसकी कटाई होनी है, जहां से माइनिंग करनी है, तब उसके लिए कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई कराई गई थी, तब छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की। क्या 31 मार्च 2021 को गारे पिल्मा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और जो सेक्टर की बात हो रही है, पिल्मा सेक्टर 2 कहा जाता है, गारे पिल्मा सेक्टर। क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 की स्वीकृति सिफारिश नहीं की गई थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने ही इसकी सिफारिश की थी स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए। चौथा सवाल उन्होंने पूछा है, क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? उन्होंने चौथा सवाल किया है। और 5वां सवाल उन्होंने किया है कि महाराष्ट्र में महाजेनको महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप को एमडीओ बनाया गया था, तब उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार वहां नहीं थी। उन्होंने हैशटैग डाला है चोरी और सीना जोरी, ऐसा उन्होंने हैशटैग डाला है। और कांग्रेस एंड करप्शन करके भी उन्होंने हैशटैग डाला है। ओपी चौधरी ने ये एक्स पर पोस्ट करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने इन 5 सवालों के जवाब मांगा है। जो सवाल आज ओपी चौधरी कर रहे हैं, उस सवाल को हमने भी उस समय किया था भूपेश बघेल से, जब वो तमनार ब्लॉक के वो गांव पहुंचे हुए थे। अब उनसे पूछा गया था कि जब इसकी मंजूरी दी गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने मंजूरी दी थी, तब उन्होंने क्या कहा था, वो आप आगे वीडियो देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं, कुछ चीजें क्योंकि आपको मालूम है कि जिम्मेदारी सत्ता सरकार की होती है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार अभी बीजेपी की हो, जिम्मेदारी सबकी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से जंगल काटने की तैयारी चल रही थी, जंगल कुछ जगह काटे गए थे। अभी फिलहाल तमाम बवाल और विरोध प्रदर्शन के बाद चीजें थम गई है, या फिर यूं कहें जंगल काटने काम जो है बंद हो चुका है। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का जो वीडियो है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ कांग्रेस का पार्ट नजर आ रहा था, लेकिन आज बीजेपी ने भी अपना पार्ट दे दिया है, सवाल किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो रायगढ़ से आते हैं, लगातार उनसे ब्लेम किया जा रहा था, लगातार उनसे सवाल किया जा रहा था, इस पर कुछ कहिए। तो आज उन्होंने कहते हुए वो खुलासे कर दिए हैं। 5 बिंदुओं पर उन्होंने सवाल किया है भूपेश बघेल से, 5 बिंदुओं पर कांग्रेस से उन्होंने सवाल किया है कि इन सवालों के पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद इस पर बात होगी। चोरी और सीना जोरी उन्होंने हैशटैग ये भी किया है। आगे आप सुनेंगे ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आगे आप वो भी सुनिएगा। जब भूपेश बघेल से ये सवाल किया गया था, तब उन्होंने क्या कहा था। सर, भाजपा वाले बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जन सुनवाई की गई। सुनिए तो, सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसी करती मालूम है? ऑनलाइन। ये भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करे, अपनी जिम्मेदारी से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिना वन विभाग के अनुमति के अडानी के लोग कैसे घुसे, और 2000 पुलिस कैसे आई, इसका जवाब दे। पिछले समय में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे या टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। अनुमति निरस्त कैसे कर दिया? और एनजीटी ने निरस्त किया, क्षमा चाहूँगा, एनजीटी जब निरस्त किया तो फिर से पर्यावरण अनुमति कैसे दे दी? सवाल इस बात का है। भारत सरकार ही नियमों को तार तार कर रही, राज्य सरकार तार तार कर रही है। कांग्रेस से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भूपेश बघेल जी के टाइम पर 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी?
क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? चौथा, क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि महाजेनको ने, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी को जो MDO बनाया है, अडानी ग्रुप को, क्या उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? इन 5 सवालों का पहले जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, और इनको जवाब देना चाहिए कि भूपेश बघेल जी के बेटे को बचाने के लिए जिस तरह से पूरे कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा करके सड़क पे उतरी है, क्या वही चीज़ दूसरे नेताओं के लिए करेगी या नहीं करेगी?